आज का जो वीडियो है उसको हम एक छोटे से सवाल से स्टार्ट करते हैं। आप सवाल सुनिएगा और फिर चाहे तो आप वीडियो को आगे देखिए या मत देखिए। अगर आप टेली में बिजनेस करते हैं या टेली में जॉब करते हैं तो आगे आपको वीडियो को देखने की इच्छा जरूर होगी, लेकिन पहले सवाल को समझिए। आप किसी अपने सप्लायर से हर दिन सामान खरीदते हैं या फिर हो सकता है बहुत सामान आप खरीदते हैं। तो सिचुएशन ये हो सकता है कि सामने वाला आपको एक पीस, दो पीस या तीन पीस ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, उसका एक पैसा आपसे ना ले। अब जब ऐसा कोई सामान आप ले आते हैं तो अपने पास तो रखेंगे, उसको बेचेंगे। अब मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूँ जो अभी मैं करने वाला भी हूँ, कि आपने एक 5,000 का एक सामान खरीदा और 8,000 बेचा तो 3,000 का प्रॉफिट आपको मिलेगा। 5,000 में सामान खरीदा, 8,000 बेचा, 3,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अब वो आपको एक पीस एक्स्ट्रा फ्री में दे देता है, जिसका आपको 5 को देना ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। अब उस सामान को आपने 8,000 में अगर बेचा तो कितने का प्रॉफिट जनरेट हुआ? 8,000 का। परचेसिंग कॉस्ट लगा ही नहीं है। तो क्या टेली इस चीज को पॉसिबल कर पाएगा कि नहीं? अब आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर वीडियो बंद करके आप यूट्यूब के तमाम वीडियो ढूंढ डालिए, घुस जाइए जहां जाना है आपको, पूरा छानबीन कर लीजिए क्या ऐसा कोई आंसर कोई दे रहा है। और ये चीज अक्सर बिजनेस में होती है। हमें कोई चीज बहुत सारे रिलेशन के कारण या वहाँ के ऑफर्स होने के कारण, जो भी तरीके से हम बात करें, वो सामान फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर ऐसे ही हमें मिल जाती है। और जब ऐसे हमें मिल गया, उसको हम सेल करते हैं, तो टेली का जो कैलकुलेशन है वो कैसा होता है इसको बताने वाला कोई नहीं है। तो आज हम जानने वाले हैं ऐसे सिचुएशन में टेली क्या कहता है। तो यहाँ पे हमने एक एंट्री की हुई है सामान खरीदने की। तो इसको मैं 6,000 नहीं है तो 5,000 कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए, जो सामान आप अगर आप देख रहे होंगे जितने में नहीं मिलता है, पुराना मेरा जो एंट्री रखा हुआ था, सिचुएशन रखा हुआ था, तो मैंने वहीं पर एंट्री को पूरी ले ली थी और ज़्यादा कुछ बदला नहीं था। तो ये सामान आप 5,000 में हम खरीद रहे हैं। ये हो गया परचेसिंग। अब इसको हम पहले एक बार बेच के देख लेते हैं, अगर हम चाहें तो। ये बेच के देख लेते हैं। ये सामान एक पीस, और मैंने रेट बोला था 8,000 रुपये, तो 8,000 में बेच के देख लेते हैं टेली हमें क्या प्रॉफिट जनरेट करके वो देता है। तो हमें टेली प्रॉफिट जनरेट करने को देता है कि भैया 3,000 का प्रॉफिट आएगा। अब सोचिए, ये जो सामान जो है, अगले जो सामान हमारे पास आने वाला है, उस पर हमें 5,000 रुपये देना ही नहीं पड़ा है। उसको हम बेचेंगे 8,000 में, हम शुद्ध 8,000 रुपये कमाएंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट है 3,000 होना चाहिए। अब टेली क्या कंडीशन है? खरीदी बेचे वाले रेट में खरीदी माइनस करो और प्रॉफिट बताओ। तो इस सिचुएशन की एंट्री कैसे करेंगे? तो पहले सिचुएशन को जानने के लिए हम ये जो हमारा सेल्स है इसे एक बार डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के बाद आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस ले आता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्टॉक समरी भी आप देख लीजिए, आपका एक भी सामान दिख रहा है और हर हिसाब से अच्छे तरीके से है। तो सबसे पहले आपको ये जो परचेस की एंट्री करनी है, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सामान आया है उसकी एंट्री करने के लिए F10 का बटन दबाइए, स्टॉक जनरल दबाइए। और अगर आप मेरे बहुत सारे वीडियो पुराने देखते हैं तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाइए। यहाँ पर आने के बाद ये उसी सामान को सेलेक्ट करिए, एक पीस लिखिए और यहाँ रेट मत डालिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है आपको। अब ऐसा करके आप इसको एंट्री कर दीजिए। अब एंट्री करने के बाद आप इसे डायरेक्ट सेल करिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सीधा सेल्स कर दीजिए। सेम व्यक्ति को मैं सेल करा देता हूँ और ये सेल कर देते हैं। चलिए हम लोग दो पीस। याद रखिएगा टोटल 11,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि एक सामान से 3,000 का और दूसरा सामान टोटल हम 8,000 का बेच रहे हैं, तो 11 का प्रॉफिट हमें टेली दिखा पाता है कि नहीं। अब 8,000 के हिसाब से इसको हमने सेल कर दिया और ये हमारा आ गया। चलो भैया, सेव हो जाओ। अब हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, टेली ने 11 का प्रॉफिट दिखा दिया। तो देखो टेली को कितना बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप सामान पर बिना परचेसिंग कॉस्ट के भी अगर आपकी कंपनी में आता है तो उसका भी कैलकुलेशन टेली कर लेता है। अब बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट है, तो इसको समझने के लिए हम कुछ सरल एंट्री करते हैं। थोड़ा सा बदलाव और आपको एंट्री और समझ में आ जाएगी। अब मैं ये जो दो पीस है उसे एक पीस कर देता हूँ। उसे मैं एक पीस कर देता हूँ और इसको सेल कर देता हूँ। अब याद रखिएगा, एक पीस से कितने का प्रॉफिट दिखाया था आपको मैं? 3,000 का। अब आपका प्रॉफिट क्या है वो देखिए। अब आप देखेंगे ये जो प्रॉफिट है 5,500 रुपये का है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, आपने गलत एंट्री की है? नहीं, हमने एकदम सही एंट्री की है और टेली एकदम सही रिपोर्ट दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ है उसको समझने के लिए हम वापस डे बुक में आते हैं और ये जो सेल्स की एंट्री है इसे हम डिलीट करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, स्टॉक समरी देखिए। तो अब आपको इसको समझने के लिए हमारे एक और वीडियो है, उससे आप जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सारांश में समझाएंगे, उसमें डिटेल में समझाएं आप लोग को कि अगर आप अपनी कंपनी में सामान जो परचेस करते हैं और हमेशा उसका रेट आगे पीछे घटता या बढ़ता रहता है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी घटता या बढ़ते रूप में आएगा, अलग अलग डिफरेंस के रूप में आएगा। अब कैसे आएगा समझने के लिए थोड़ा सा एक
मैटर को आप देख लीजिए। आपको मैं स्टॉक समरी दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आपका जो टैली है उसने क्या किया है कि आपने सामान भले ही बिना किसी कॉस्ट से खरीदा है, लेकिन टैली ने उस सामान को दोनों में बांट दिया है। यानी 5,000 का जो खरीदी था, तो एक सामान का जो परचेसिंग कॉस्ट यानी जो एक सेलिंग कॉस्ट यानी जो बोल सकते हैं वैल्यूएबल कॉस्ट जो है, तो टैली ने 2,500 रुपये कर दिया, क्योंकि आपने 5,000 में सामान खरीदा एक पीस और एक फ्री में मिला। तो टैली ने क्या किया, वो जो रेट है उसको दोनों भाग में डिवाइड कर दिया, और हमेशा ऐसा ही करता है। एफए को मैं करके भी दिखाऊंगा इस चीज को। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया कि अगर आप एक सामान को अगर 2,500 में खरीदते हैं और 8,000 में बेचते हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कैलकुलेशन को। मैंने पिछला किया हुआ है, ये 8,000 फिर से करता हूँ। 8,000 में सामान परचेस, 2,500 में अगर आप बेचते हैं तो 5,500 का प्रॉफिट। तो एक सामान सेल, एक सामान और सेल करेंगे तो टोटल आपको 11,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो डेली इस प्रकार का कैलकुलेशन करता है। अब इसको समझाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा और मैटर आपको दे देता हूँ। अब ये जो स्टॉक जनरल है, इस एंट्री को ही मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ये जो परचेस है, अब देखिए हमने यहाँ पे परचेस किया है, सामान जो है आपके सामने है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सामान है वो 5,000 ने परचेस किया है। तो आपका स्टॉक समरी आपको रेट दिखा रहा है 5,000 रुपये। और आपको मैं वाउचर में जाके एक नया परचेस जनरेट कराता हूँ। यहीं से ले लेते हैं सामान, सेम सामान, और इस बार मैं रेट 5,000 की जगह पे 6,000 रुपये कर देता हूँ। तो आप देखिएगा इंटर कर दिया। ऐसा इंटर करने के बाद अगर हम अपना स्टॉक समरी देखते हैं तो देखिए जो रेट है, एक सामान आपने परचेस किया 5,000 में, दूसरा आपने परचेस किया 6,000 में, दोनों का सामान हुआ 11,000 रुपये। तो उस 11,000 को दो सामान के हिसाब से 5,500 रुपये टेली ने ऑटोमेटिक बांट दिया। हमने कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दी, लेकिन टेली ऐसा ही किया। अब इसमें जो सेलिंग आप करेंगे उसका अलग हिसाब तरीके से मिलेगा। इसको समझने के लिए हम एक बार और डे बुक में जाते हैं, और यहाँ पर ये दूसरी एंट्री जो है इसमें हम जो सामान 5,000 में खरीदे थे अब उसे 4,000 के हिसाब से ले लेते हैं। इसको सेव कर देते हैं। तो अब क्या कहता है हमारा स्टॉक समरी, स्टॉक समरी हमारा कहता है कि अब जो सामान है वो 45,000 रुपये का है। तो याद करिए आपने जो 5,000 में खरीदा, 45,000 रुपये कैसे हो गया, ठीक वही है। 5,000 और 4,000 रुपये टोटल हो गया 9,000 रुपये। उस सामान को दो भाग में डिवाइड करने पर इतना ही बनेगा। तो अब ये आपका जो एवरेज कॉस्ट जो है टेली ने ऑटोमेटिक डिफाइन कर दी है। प्रॉफिट उतना ही आएगा जितना आप चाहते हैं, प्रॉफिट उतना ही आएगा। तो इससे क्या जानने को मिला हमें, इससे जानने को ये मिला कि अगर कोई सामान आप परचेस करके, यानी यहाँ पर देखेंगे परचेस करके अगर टेली में लाते हैं तो भी, या फ्री ऑफ कॉस्ट में लाते हैं टेली में तब भी, उस सामान को जैसे टेली में इंटर होते ही जो वैल्यू है आपका टेली में जो पैसे से अमाउंट रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम टिक करके भी दिखाता हूँ, टोटल हम सामान खरीदे हैं 9,000 रुपये का, और एक पीस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे ला देता हूँ। फिर से ये फ्री ऑफ कॉस्ट ला देता हूँ, एक पीस, कोई रेट नहीं डालता हूँ। तो टेली तुरंत ही बिना कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस के उस हिसाब को ऑटोमेटिक तीन भागों में डिवाइड कर देगा। तीन सामान है, 3-3 हजार के रुपये से आएगा। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट परचेस किया। अब इसको आप बेचेंगे किसी भी तरीके से, जो आपको प्रॉफिट आना है उतना ही आएगा, जैसे पिछला हिसाब है हुआ। 5,000 खरीदी, 8,000 बेचा, 3 है का प्रॉफिट। 8,000 में डायरेक्ट बेच दिया, यदि रेट लगा ही नहीं, तो 8,000 प्लस 3,000 11,000। अब टेली ने क्या किया, 2,500 रुपये दोनों में बांट दिया। अब दोनों को अगर आप 8,000 में बेचोगे तो एक सामान सबको 5,500 का प्रॉफिट मिलेगा, 5,500 प्रॉफिट 11,000। तो ये है भैया टेली की असली ताकत। और आपको बिजनेस में ऐसा करना पड़ जाएगा। बहुत सारी सिचुएशन है। कभी कभी आपका मालिक जो है वो बिना किसी चीज़ का सामान लेकर आएगा भैया, तो एलिमेंट्री करनी पड़ेगी ना, थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ता है। तो कोर्स पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं है, ध्यान में रखिएगा सभी लोग। आपको वो करना होगा जो जॉब में काम आ रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अब समय है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।